हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में मैं कुछ चुनिंदा चैप्टर को कराऊंगी जिनमें से हमने लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट कर लिया है और हम डाटा हैंडलिंग कर रहे हैं। और ये मैथ स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, एंड जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डाटा हैंडलिंग तो यूपीएससी में भी आता ही आता है। तो ये आपके एग्ज़ाम में भी, अदर एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा डाटा हैंडलिंग से चैप्टर। तो ये हम बेसिक वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने डाटा हैंडलिंग से हमने ये पिक्टोग्राफ वाला क्लियर कर लिया था। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, उसमें नंबर का यूज़ नहीं होता है। सिर्फ आप मतलब पिक्टोग्राफी मतलब पिक्टोग्राफी, पिक मतलब पिक से ही आप क्वेश्चन देखकर आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरा था बार ग्राफ। बार ग्राफ भी उसी की तरह होता है, आप इसको भी पिक्चर देख के बता सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मतलब सेलेक्ट करा है जिसको आई एक्सप्लेन यू। तो आपको बस ध्यान से मेरी वीडियोस को पूरा एंड तक वॉच करना है, तभी समझ में आएगा। ये पूरे एंड तक वॉच करिएगा ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टेबल हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे, बस 1 मिनट का टाइम लूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की नीड है, ठीक है। तो फिर चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ में क्या होता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस गिवन होंगे जिनमें से आपको क्वेश्चन को देखकर आंसर आपको देना होगा। तो पहले हम ये क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा, फिर आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। इसमें नंबर यूज़ होता है। एक बारी हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या है इसमें। जैसे स्वीट्स है, इतनी सारी चीज़ों को मत देखिए आप, ये सब कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये रहा, ये स्वीट्स है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। जलेबी खाने वाले 6 हैं, गुलाब जामुन खाने वाले 9 हैं, और गुजिया खाने वाले 13 हैं, और बर्फ़ी खाने वाले 3 है, रसगुल्ला खाने वाले 7 हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हम क्या दिखाएंगे, स्वीट्स कौन कौन से हैं। स्वीट्स में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी, रसगुल्ला, ठीक है। तो ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये सॉरी ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम स्वीट्स दिखाएंगे, ओके। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर हम स्वीट्स दिखाएंगे, ओके। और यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाएंगे, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये दिखाएंगे कि हमने एक स्टूडेंट के लिए कितना यूनिट सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ फिर। तो हमने एक यूनिट के लिए एक फ्रिक्वेंसी यूज़ करा है कि जैसे अगर एक स्टूडेंट है तो वो जलेबी खाएगा, गुलाब जामुन है तो वो गुलाब जामुन खाएगा, जलेबी नहीं खाएगा। तो इसी तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या था, देखिए जलेबी में कितने स्टूडेंट है, 6। तो इस तरह से देखिए आपने ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और स्वीट्स बना दिया है, ओके। तो स्वीट्स बना दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बना दिया है। तो अब देखिए जलेबी में खाने वाले कितने स्टूडेंट थे, 6 थे। तो हम यहाँ पे पहले नंबरिंग कर देंगे। देखिए नंबरिंग करा हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। हमने नंबरिंग कर दिया है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ओके। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये स्वीट्स हैं। तो अब हमें दिखाना है कि स्वीट्स के नाम पहले लिख लेते हैं, नाम। हाँ, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। जलेबी कितने स्टूडेंट खा रहे थे, 6 खा रहे थे। चलिए हम जलेबी खिलाते हैं फिर। ये रहे हमारा
जलेबी खाने वाले स्टूडेंट। ये कौन है? जलेबी। ये जलेबी खाने वाले स्टूडेंट है। ये यहाँ से यहाँ तक 6 स्टूडेंट थे जो जलेबी खाए हैं। ओके, 6 स्टूडेंट जलेबी खाने वाले स्टूडेंट हैं। गुलाब जामुन खाने वाले कितने हैं? गुलाब जामुन खाने वाले कितने हैं? 9। ओके, चलिए तो जो गुलाब जामुन खिलाते हैं फिर 9 स्टूडेंट है। ओके, तो आप ऐसे डैश डैश करके दिखाइए कि हमने ये रहा 9 तक बनाया है। ओके, और फिर यहाँ पर आ जाइए। ओके, ये कौन है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खाने वाले स्टूडेंट है। ओके, अब देखिए गुजिया खाने वाले कितने स्टूडेंट है? 13। तो 13 ये रहा 13। ओके, 13 क्या था? गुजिया खाने वाले स्टूडेंट थे। तो गुजिया ठीक है। उसके बाद बर्फी खाने वाले कितने स्टूडेंट है? 3। 1 2 3 यहाँ पर आएगा हमारा, ये है बर्फी। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके, बर्फी हो गया। रसगुल्ला कितने हैं? 7। तो 7 ये रहा, तो हम 7 यहाँ बना लेते हैं रसगुल्ला। ठीक है, रसगुल्ला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ऐसे, मतलब मैं जो है आपको दिखाने के लिए ऐसे करना पड़ रहा है। चलिए अब देखिए, जलेबी हमने बना दिया, फिर बर्फ़ी हमने बना दिया, फिर रसगुल्ला बना दिया हमने ये रहा, और ये हमारा गुजिया बना दिया। ठीक है, हम बस अब हम ये दिखा देंगे कि हमने 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करा था? 1 को रिप्रेजेंट करा था, 1 नंबर को रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस आर। 8 मैच हो रहे हैं, जिनमें से मैच 1 में 80 रन हुए हैं, और मैच 2 में 50 रन हुए हैं, मैच 3 में 10 रन हुए हैं, और मैच 4 में 100 रन हुए हैं, मैच 5 में 90, मैच 6 में कुछ भी नहीं हुआ है, मैच 7 में 90, और मैच 8 में 50 हुआ है। तो हम इसमें भी वही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए, इसमें अगर हम 1 2 3 का मतलब छोटा नंबर लेंगे तो बहुत बड़ा हमें फिर चार्ट बनाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे? 1 यूनिट हम मानेंगे। 1 यूनिट इक्वल टू 10 रन, क्योंकि रन बहुत ज़्यादा है ना, तो 1 रन को तो हम कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम पहले मानेंगे 1 यूनिट को 10 रन से डिनोट करेंगे। ओके, अब तो चलिए फिर मेरे साथ हम फिर इसी तरह से चार्ट बनाते हैं। तो हम मैच, ये हमने बनाया बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ बनाया, नीचे बनाएंगे मैच। ठीक है, नीचे मैच बनाएंगे और ऊपर में रन्स बनाएंगे, रन्स। ओके, आई होप विजिबल हो रहा होगा। तो हाँ, अब विजिबल है नहीं, एक सेकेंड, आई गेस अब हाँ। ओके, तो आप क्वेश्चन में देखिए, आप मैच 1 में कितना रन हो रहा है? 80 रन हो रहा है। ठीक है, तो मैच 1, अब हम 1 यूनिट को 10 रन डिनोट कर रहे हैं, तो अब चलिए हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली जगह नहीं हुआ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हम दिखाते हैं कि रन मैच 1
80 के डिनोट कर रहा है। तो मैच 1 80, मैच 1 80 हो गया। मैच 2 50, मैच 2 50, मैच 3 10, मैच 3 10 है, 10 10 10। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे, ये मैं मैच को M लिख रही हूँ, ठीक है, जगह नहीं बन पा रहा है, तो मैच 3 को 10 है। मैच 4 100 है, मैच 4 100 यहाँ है, तो एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट प्लीज। ओके, 100 है, 100 ये रहा। अब आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, एग्जाम में बिल्कुल नीट एंड क्लियर होगा। ये मैच 4 है। ओके, मुझे जगह नहीं बन पा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर मैचेस लिख दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही, तो मैंने यहाँ पे मैच 4 लिख दिया है। मैच 5 में कितने हैं? 90 है, मैच 5 में 90 है, तो लेट्स 90 ये रहा। ये मैच 5 है, यू कैन सी मैच 5 90, आप मैच कर लीजिए, ये रहा। ठीक है, अब मैच 6 0 है, कुछ भी नहीं है मैच 6। मैच 6 हम यहीं लिख देते हैं, मैच 6 कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक भी रन नहीं बनाया है। मैच 7 90 बनाया है, मैच 7 भी 90 बनाया है, ठीक है, तो इसके बगल में ही लिख देते हैं हम इसी के बराबर। ओके, हाँ, ये हो गया मैच 7। ठीक है, देखिए मैच 7 ने भी 90 रन बनाया है और मैच 5 ने भी 90 रन बनाया है। अब लास्ट मैच 8 50 के वही और भी बनाया था, मैच 2 भी बनाया था, राइट। तो और मैच 50 मैच 8। ओके, तो अब देखिए हमारा ये हो गया है, इसी तरह से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट एक और समझा देती हूँ। ये देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। ठीक है, हाउस रेंट उसका 3000 है, फूड पे 3400 है, एजुकेशन पे 800 है, इलेक्ट्रिसिटी पे 400 है, ट्रांसपोर्ट पे 600 है, मिसलेनियस पे 1200 है। चलिए, तो हम फिर इसको अब हम देखेंगे, पहले हम कितना यूनिट को कितना अलॉट करें। तो हम पहले मानेंगे, हम इसमें ऐसा नंबर लेंगे जो मतलब सब में डिफरेंस हो, डिफरेंस सब में आए वो। तो हम मान लेते हैं 200, क्योंकि 200 सब में डिफरेंस आएगा ही आएगा, मिनिमम तो आएगा ही। तो हमने 200 यूनिट लिया, अब हम 200 को सब में डिवाइड करके हम यूनिट निकाल लेंगे। ओके, तो हाउस रेंट पे 3000 था, 200 हमने एक यूनिट मान लिया, तो 200 से हमने सब में डिवाइड कर दिया, तो 3000 में 200 से डिवाइड दिया तो 15 यूनिट आया। फूड में 3400 से डिवाइड दिया तो 17 यूनिट आया। एजुकेशन पे 200 से डिवाइड दिया तो 4 यूनिट आया। इलेक्ट्रिसिटी पर 400 में 200 से डिवाइड दिया तो 2 यूनिट आया। ट्रांसपोर्ट में 600 गिवन था। ये जो नंबर है ना, ये सब गिवन है, देख लीजिए, आप ये देखिए, ये सब नंबर गिवन है। एक सेकेंड देखिए, ठीक है, तो हम वही बस हमने एक यूनिट अलॉट करा था, उसी यूनिट में हम सब में डिवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में 400 था, 200 से डिवाइड करा, 2 यूनिट आ गया। ट्रांसपोर्ट में 600 था, 200 से डिवाइड दिया तो 3 यूनिट आ गया। मिसलेनियस पे 1200 था, 200 से डिवाइड दिया तो 6 यूनिट आ गया।
ठीक है, अब हम इसको अलॉट करेंगे। एक यूनिट हम एक को शो करेंगे, तो हम नीचे देंगे आइटम, नीचे आइटम लिखेंगे क्या क्या है, और ऊपर देंगे एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हमारा 3600 हुआ था, 3600 हुआ था, एक सेकेंड, कितना हुआ था, 3400 हुआ था, तो हम 3400 से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हम हाउस रेंट पे कितना दे रहे थे, 3000, तो चलिए 3000 कर लेते हैं, ये रहा 3000। फिर फूड पे कितना दे रहे थे, 3400, तो फूड पे ये रहा 3400। फिर एजुकेशन पे कितना दे रहे थे, 800, तो एजुकेशन पे ये रहा 800। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे कितना है, 400। ट्रांसपोर्ट पे कितना है, ट्रांसपोर्ट पे 600 है। और मिसलेनियस पे कितना है, मिसलेनियस पे 1200 है। ओके, तो अब इसी बेस पे हमने ऑब्टेन कर लिया। अब इसमें पूछ रहा है ऑन विच आइटम, एक सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर, देखिए पूछ रहा है ऑन विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट। इमरान की फैमिली ने मतलब विच आइटम पे स्पेंड करा सबसे ज़्यादा, एंड द सेकेंड मोस्ट, और दूसरा मोस्ट। तो मोस्ट पे किस पे करा है, मतलब सबसे ज़्यादा किस पे एक्सपेंड करा है, सबसे ज़्यादा हमारा करा है फूड पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा फूड पे करा है। अब क्वेश्चन देखिए, अब देखिए आप इसमें ग्राफ में यही फ़ायदा है हमें, मतलब एक फ्री ऑफ नंबर मिलते हैं हमें, ये फ्री नंबर है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छे से समझना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट को समझ में ना आए, बहुत ईजी है, बस ग्राफ देखना है और आंसर फटाफट देना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसने खर्चा किस पे करा है, फूड पे, 3400 हमें यहाँ पे देखिए ग्राफ देख कर ही हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा पूछ रहा है एंड द सेकेंड मोस्ट, कैन यू सी, हाँ, एंड दी सेकेंड मोस्ट, और सेकेंड मोस्ट 3400 के बाद क्या है, 3000, इसका मतलब हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, फूड एंड हाउस रेंट। इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। पूछ रहा है कि क्या जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो एजुकेशन का 1/2 है, इसका मतलब आधा है एजुकेशन का। तो चलिए देखते हैं एजुकेशन का कितना है, एजुकेशन का है हमारा 800। ठीक है, और किसका हाफ करने के लिए बोला, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का 400 है, एजुकेशन का 800 है, इलेक्ट्रिसिटी का 400 है। हाँ, तो इसका आधा है, 800 का आधा कितना होगा, 400 ही तो होगा। हाँ, तो यस, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड। क्या जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो फूड का 1/4 है। चलिए निकालते हैं, एजुकेशन का कितना है, एजुकेशन का 800 है, और किसका पूछ रहा है, एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ कॉस्ट फूड, फूड का कितना है, 3400 था शायद, फूड का 3400 है, और एजुकेशन का 800 है, इसका 1/4 पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं, 3400 का 1/4 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए 3400 का, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 और 4 8 जा 32, तो और यहाँ 2 बच गया, तो इधर आ गया 20, 4 5 जा 20, और फिर इधर 0, तो 850 आ रहा है। अब यहाँ पर ये किसका हमने निकाला है, फूड का, फूड का हमारा 3400 था। पूछ रहा है किसका 1/4 पार्ट है, एजुकेशन, एजुकेशन का कितना है, मतलब हमारा हमने 1/4 निकाला तो 850 आया, यहाँ पे एजुकेशन का कितना दिया है, 800 आया, इसका मतलब नो। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही बहुत है, और बार ग्राफ हो गया है, हो सकता है तो हम कल एक दो और देख सकते हैं, और आज के लिए इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सपोर्ट ज़रूर करें। मैं इस चैप्टर को कल कंप्लीट करा दूँगी। आई होप आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पसंद आया मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाय बाय, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।